हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन कागड़ा आज से आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक लेके आया करूँगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो आज से हम अपना पहला टॉपिक आर्टिकल्स का शुरू कर रहे हैं। द आर्टिकल्स कहलाते हैं मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स एक प्रकार के डेटरमिनर्स है। एन को इनडेफिनिट तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा प्रकार है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में हम दो आर्टिकल्स को प्रयोग करते हैं, एन, और डेफिनिट में हम द का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम हिंदी के निम्न प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय एन का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे ये लिख रखा है, यह कुर्सी है, दिस इज ए चेयर, सीता ने गाना गाया, सीता सेंग ए सॉन्ग, यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला। इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने एन का प्रयोग किया। वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है तो आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों का अनुवाद है जो वो गलत है। जो ऊपर लिखे गए वाक्य है ना, यह कुर्सी है, दिस इज ए चेयर, सीता ने गाना गाया, सीता सेंग ए सॉन्ग, यह छतरी है, सीता, दिस इज एन अम्ब्रेला। और जो ये नीचे लिखे गए हैं, ये दिस इज चेयर, ये इनकोरेक्ट है। सीता सेंग सॉन्ग, ये भी इनकोरेक्ट है। दिस इज अम्ब्रेला, ये भी इनकोरेक्ट है। इनका जो कोरेक्ट फॉर्म है ये है, दिस इज ए चेयर, सीता सेंग ए सॉन्ग, दिस इज एन अम्ब्रेला। अब हमें ये तो पता चल गया कि इंग्लिश ग्रामर में हम ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब हमें इन इनडेफिनिट आर्टिकल के यूज़ के बारे में भी पढ़ना होगा। इन एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले एन का प्रयोग अनिश्चित यानी इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे आई हैव ए पर्स, ही सेंग ए सॉन्ग, दिस इज एन अम्ब्रेला, राम इज ए बॉय। जिस शब्द से पूर्व एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि जिस शब्द से पूर्व एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यानी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है तो एन का प्रयोग होगा। यदि शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एन का प्रयोग है उसके लिए हमें नाउन की साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, न कि हमें उसकी बनावट पर ध्यान देना है। जैसे एन अम्ब्रेला में अम्ब्रेला जो शब्द है, जो नाउन है अम्ब्रेला, ये यू से शुरू हो रहा है, ये यू से शुरू होता है और इसका अंग्रेजी में जो यू है ये एक वावल है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो नाउन दे रखे है ना, ये अम्ब्रेला नाउन है, यूनिवर्सिटी नाउन है, यूनियन है, यू है,
या फिर 1 रुपी नोट में 1 है, इन सब की हमें सिर्फ साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण का ध्यान रखना है। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास A, E, I, O, U ये 5 वावल होते हैं, लेकिन हमें नाउन की बनावट पे ध्यान न दे करके नाउन की उच्चारण ध्वनि पे ध्यान देना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई शब्द शुरू तो किसी इंग्लिश के वावल से होता है, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो हिंदी के स्वर से होता है। हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग इत्यादि। तो हमें ना तो इंग्लिश के स्वरों की तरफ ध्यान देना है, ना हिंदी के स्वरों की तरफ। हमें तो सिर्फ जिस शब्द से AN का प्रयोग करना है उनकी प्रोनाउंसिएशन से पहले ध्यान देना है। यदि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है तो AN का प्रयोग होगा, और यदि व्यंजन है तो A का प्रयोग होगा। जैसे एन अम्ब्रेला, एन यूनिवर्सिटी, ए यूनियन। हाँ, ये देखिए अम्ब्रेला से पहले हमने एन लगाया है, अम्ब्रेला से पहले एन लगाया है, क्योंकि अम्ब्रेला का जो उच्चारण है वो ऐसे शुरू होता है, और ये जो ए शब्द है, ये जो ए है, ये हिंदी के वावल है, हिंदी का ये वावल है, इसलिए हमने अम्ब्रेला से पहले एन का प्रयोग किया है। और इसी प्रकार आगे यूनिवर्सिटी देखिए, यूनिवर्सिटी वैसे लिखने में तो अम्ब्रेला की स्पेलिंग में भी पहले यू आया है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में भी पहले यू आया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब हम अम्ब्रेला का उच्चारण करते हैं तो अम्ब्रेला ऐसे शुरू होता है, और यूनिवर्सिटी का उच्चारण करते हैं तो यूनिवर्सिटी यू से शुरू होता है। इसका मतलब कि जो शब्द हिंदी के स्वर से शुरू होता है उससे पहले एन का प्रयोग होगा, और जो शब्द हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है, जो ये ए से लेके औ तक है, ये सब हिंदी में स्वर कहलाते हैं, और बाकी जो क ख ग अज्ञा तक ये बच गए, ये सभी व्यंजन हैं। तो हमें हिंदी के जिस भी शब्द से पहले हमने AN का प्रयोग करना है तो उनका उच्चारण देखना है, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार 1-2 एग्जाम्पल और है हमारे पास। ये देखिए A 1 रुपी नोट, A 1 रुपी नोट, ये जो 1 रुपी नोट का